आज मैं ऐसे रहस्य को बताऊंगा जो बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही सूक्ष्म है। साधारण मनुष्य के समझ के परे भी होता है। संसारी पुरुषों के लिए अगम एवं अनिष्ट भी है। कोई कोई भाग्यशाली पुरुष सत्संग और सतगुरु शरण में जाकर के इस भेद को प्राप्त कर पाता है, वरना संभव हो नहीं पाता है। जो पा जाता है वो अपना जीवन सफल कर लेता है, जिसे जानकर वो जीव अपनी संज्ञा जीवात्मा को प्राप्त कर जाता है, यानी जीव सत्ता को समाप्त कर देता है। ऐसी दशा में सर्वज्ञ सर्व साक्षी व्यापक अखंड कारस शक्तिमता दिव्यता विमुक्ता इन सभी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष परमात्मा शक्ति है वो प्रकट हो जाता है। तो जो साधक जिन्होंने अपनी ऊपरी चढ़ाई कठोरता से की है, आज वो इस बात को सरलता से समझ सकते हैं। संसारियों को ये बात समझ में आने वाली नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये जो वो वक्तव्य है ये सूक्ष्म है। अंदर में जो प्रकृति की घटनाएं होती हैं वो कैसे होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक शून्य है, शून्य के मध्य में या शून्य के बीच में, उसके अंदर में एक रेख उत्पन्न होती है। ये सदृश्य वर्णन होते हैं। जब आप अंदर की गहराई में उतरेंगे तो ये स्पष्ट जान सकते हैं। उस विज्ञानमय स्थिति में जब जाते हैं, उस शून्य के अंदर में एक रेख उत्पन्न होती है, बारीक सी, बाहर नहीं, शून्य के अंदर में। पिंड की उत्पत्ति होना यही है। शून्य में 9 रेखाएं हैं। कितनी है? 9 रेखाएं होती हैं उस शून्य के अंदर में, जिसमें से एक रेखा जिसे निज कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, उसे ब्रह्म की उपाधि दी गई है एक रेखा को। इसके बाद 8 रेखाएं बचती हैं। जो शेष 8 रेखाएं हैं वो क्या हैं? उन 8 रेखाओं को प्रकृति की उपाधि दी गई है, वो प्रकृति कही गई है। ये दोनों मिलकर के, यानी एक रेखा और 8 रेखा, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 9 की 9 रेखाएं हो जाती हैं, यानी 9 का अंक उत्पन्न हो जाता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, ये 9 दरवाजे वाला हमारा पिंड होता है। इसमें 21 शून्य वाला मेरुदंड होता है। इसका जो बैकबोन है ना, बैक साइड आपकी होती है, इसमें 21 शून्य पाए जाते हैं। 21 गांठें होती हैं, जिसे मणिका भी कहते हैं। 9 दरवाजे का तात्पर्य है गुदा, लिंग, आंख, मुंह, कान, ये सब मिला करके 9 हो जाते हैं। 10वां गुप्त है और रुका हुआ है, छुपा हुआ है, उसे बंद कर दिया गया है। 10वां जो है वो शून्यवत है, जिसे हम 10वां द्वार कहते हैं। वास्तव में जब सूक्ष्म ज्ञान की दृष्टि से अगर देखते हो तो उसे 10वां द्वार नहीं कहते हैं। वेदों और विद्वानों ने इसे 10वां द्वार कहा है। वास्तव में ये शून्य द्वार है, 10वां नहीं है। ये यथार्थ सत्य है। मतलब 9 दरवाजे, 9 अंक हैं, 21 मणिकाएं हैं, यानी 21 शून्य है, जिसे हम इस तरह से गिनती करते हैं। जिसमें इसको रचना कहा गया है, यही तो रचना है। ये प्राकृतिक रचना है, ये उसी का ही स्ट्रक्चर है, यही रूप पद्धति है, यही रूप विज्ञान भी है। खास बात यह है, रहस्यमय बात यह है, अचंभित करने वाली बात यह है कि अगर आप इसे गहराई से देखेंगे ना, तो इतनी बड़ी रचना होकर भी
शून्य के अंतर्गत ही आता है, शून्य में ही स्थित होता है। ये शून्य के बाहर नहीं है, शून्य के अंदर में ही स्थित है, ये उसी के अंतर्गत आता है। जब उभय पिंड प्रकट होता है ना, तो अखंड को लय कर लेता है, पूर्ण रूप से लय हो जाता है, हमेशा के लिए लय हो जाता है। कोई भी फिर अस्तित्व रहता ही नहीं है। उसके बाद परिणाम क्या होता है जानते हैं आप? ये बहुत सूक्ष्म घटनाएं हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता है। ये समझ के परे हैं, बौद्धिक बल के परे हैं। अंतिम परिणाम क्या होता है? पिंड को भी ब्रह्मांड के तत्वों में निर्मित कर देता है, रचित कर देता है, और ब्रह्मांड लय कर लेता है, स्वयं में ही लय कर लेता है। इस तरह से लयबद्ध स्थिति आती है। अब इन तीनों में जो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्मता से व्याप्त है, वही निरक्षर है, पावन है, उत्तम है, वही चेतन है। वो निरक्षर अंक से परे परम तत्व परमात्मा है। यही परमात्मा है जिसे हम परम तत्व की उपाधि से भी नवाजते हैं, जिसका कोई रूप और रंग ही नहीं है, जिसमें विशुद्ध विज्ञान और उस विज्ञान रूपी शक्ति और आनंद है, यानी आनंद की भी शक्ति उदय होती है, यानी भरपूर सागर की तरह भरी हुई है, जो समस्त ब्रह्मांड सृष्टियों व्यापक रूप से कार्य करता है। और स्पष्ट है, ये स्थूल में भी आप देख सकते हैं समझने के लिए। यह ज्ञान उस परमात्म तत्व ज्ञान का होने पर ही होता है। यानी आपकी स्थिति बहुत सूक्ष्मत होती है, उस सूक्ष्मत स्थिति में जाकर ही इसका भास हो पाता है, इसका अनुभव हो पाता है, इसकी ज्ञानता प्राप्त हो पाती है। वास्तव में यही विज्ञान सौम्य गर्भ है, जो निर्माण है, जो विस्तार है, जो व्यापकता है, यही विज्ञान है, जो वाणी के परे है, जिसका वर्णन संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। ये वाणी के परे का विज्ञान है। सतगुरु कृपा से, जो सतगुरु पे, जो अपने गुरु पर निर्भर होता है, और उसकी जब कृपा होती है, वो सतगुरु आपको अपनी कृपा से प्राप्त कराता है। वाणी द्वारा वर्णन होने ना होने पर भी सौम्य गर्भ या वेदों ने नेत नेत कहा है। ये भी वास्तव में अगर देखा जाए तो आपके आंतरिक जो रूहानी गुरु होता है, ये उसी की ही कृपा से संभव है, अन्यथा संभव हो नहीं सकता है। क्योंकि वो ऐसा विषय है जो बौद्धिक बल से परे होता है, हम उसे कदाप नहीं समझ सकते हैं। हमारे नित्य क्षण सम्मुख होने के बाद भी हम उसे नहीं जानते हैं। जैसे हमारे सम्मुख में खाली स्थान होता है, उसमें वायु भरी होती है, तत्व भरे होते हैं, तमाम कण भरे होते हैं, केमिकल होते हैं। जब हम चलते हैं तो हमें बिल्डिंगें, इमारतें, पदार्थ, स्थितियां दिखती हैं। जो सूक्ष्मत खाली स्थान में भरा हुआ है वो हमें नहीं दिखता है। ऐसे ही परमात्मा भी, वो परम विज्ञान भी हमारे नित्य क्षण सम्मुख होता है, और उसी विज्ञान के आधार पर ही हम समस्त जीवन की क्रियाओं को करते हैं, स्वयं को जीवित रखते हैं।
उसी विज्ञान का ही हम अंश हैं और उसी की ही हम स्वयं क्रिया है और उसी में हम जीते रहते हैं। लेकिन अज्ञानतावश उसे हम नहीं जान पाते हैं। वो हर क्षण हमारे सम्मुख होता है। इसी को अध्यात्म में अज्ञानता कहते हैं। इसी के कारण ऐसा होता है। ये आंतरिक ऐसी घटनाएं हैं, ये आंतरिक ऐसा विज्ञान है जिसे समझ पाना साधारणतः संभव नहीं हो पाता है। गुरुदेव दयालु।